हमारे चैनल की सभी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें रेगुलर अपडेट्स के लिए। वेलकम टू मामा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मामा बेबी। बच्चे को ब्रेस्ट फीड स्टॉप कैसे करवाएं, आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। बच्चे के लिए ब्रेस्ट फीड इम्पॉर्टेंट माना जाता है इनिशियल 6 मंथ तक। 6 मंथ के बाद से क्योंकि हम बच्चों को फूड देना स्टार्ट कर देते हैं तो बच्चों का ब्रेस्ट फीड लेने का इंटेक थोड़ा सा कम हो जाता है। स्टिल हमें बच्चे को ब्रेस्ट फीड कंटिन्यू करवाना पड़ता है 1 ईयर तक, क्योंकि 1 ईयर से पहले हम बच्चे को आउटसाइड मिल्क नहीं दे सकते हैं। कोई भी लोकल मार्केट मिल्क बच्चे को हम 1 ईयर से पहले नहीं देते हैं, तो हमें 1 ईयर तक बच्चे को ब्रेस्ट फीड देना होता है। अब क्वेश्चन ये आता है मदर्स के मन में कि हमें बच्चे को ब्रेस्ट फीड कब से, किस एज से स्टॉप करवाना चाहिए। बच्चे को ब्रेस्ट फीड स्टार्ट करवाना तो बहुत इजी होता है, बट जब बात आती है बच्चे को ब्रेस्ट फीड स्टॉप करवाने की तो ये बहुत ही इमोशनल एंड डिफ़िकल्ट फेज़ होता है, क्योंकि ब्रेस्ट फीड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो मदर एंड बेबी दोनों को एक दूसरे से इमोशनली कनेक्ट करता है। दोनों की इमोशनल बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है एंड जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, बच्चा इससे ज़्यादा अटैच होता जाता है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगती है, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चे को एक बड़ी एज में ब्रेस्ट फीड स्टॉप करवाना। इसीलिए कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो सके आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड स्टॉप करवा दें। एज ऑफ नाउ अभी इसकी कोई गाइडलाइन नहीं है, कहीं पे रूल बुक नहीं है कि आपको बच्चे को इस पर्टिकुलर एज से ही ब्रेस्ट फीड स्टॉप करवाना है। कई लोग बच्चे को 1 ईयर तक ब्रेस्ट फीड देते हैं, कुछ लोग 2 ईयर तक देते हैं, कुछ लोग इससे ज़्यादा एज तक भी बच्चे को ब्रेस्ट फीड देते हैं। बच्चे को 1 ईयर के बाद से ब्रेस्ट फीड स्टॉप करने के लिए इसीलिए कहा जाता है क्योंकि 1 ईयर के बाद से बच्चे की बॉडी को जिन न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड से नहीं मिलते हैं। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन फूड से मिलते हैं और जो भी लोकल मार्केट मिल्क होता है उससे मिलती हैं। इसीलिए जोर दिया जाता है कि बच्चे को 1 ईयर के बाद से आप जो भी फूड दे रहे हैं वो ज़्यादा दीजिए, बच्चे को लोकल मार्केट मिल्क दीजिए, ताकि बच्चे की बॉडी जो इतनी रैपिड स्पीड से ग्रोथ कर रही है वो अच्छे से सारे न्यूट्रिशन ले। बच्चे को अगर आप 1 ईयर तक ब्रेस्ट फीड दे रहे हैं तो इट्स फाइन, क्योंकि 1 ईयर से पहले हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप 1 ईयर पे बच्चे को ब्रेस्ट फीड स्टॉप करवा देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके आगे अगर आप कंटिन्यू करेंगे ब्रेस्ट फीड तो आगे एज में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चे को ब्रेस्ट फीड स्टॉप करवाना। आप बच्चे को अगर 2 साल तक ब्रेस्ट फीड दे रहे हैं तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दे सकते हैं बच्चे को। मेरी पर्सनल एडवाइस है कि आप एटलीस्ट 3 ईयर से पहले बच्चे को ब्रेस्ट फीड स्टॉप ज़रूर करवाएं, क्योंकि 3 ईयर से बच्चे स्कूलिंग स्टार्ट कर देते हैं एंड बच्चों की अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा डेवलप हो जाती है कि उस एक टाइम के बाद अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड स्टॉप करवाना चाहें तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है इस इमोशनल बॉन्ड को ब्रेक करना। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप बच्चे को 3 ईयर से पहले ब्रेस्ट फीड ज़रूर स्टॉप करवा दें। इस टोटली योर कॉल, आप किस एज में करवाना चाहते हैं 3 ईयर से पहले, और अगर बहुत ज़्यादा अच्छा है आप बच्चे को 1 ईयर के बाद से ब्रेस्ट फीड स्टॉप करवा दें। ब्रेस्ट फीड स्टॉप करवाने के क्या तरीके हैं, क्या वो मेथड हैं जिनसे हम बच्चों की ब्रेस्ट फीड स्टॉप करवा सकते हैं? तो बेसिकली वो 3 मेथड हैं जो हमारी हेल्प करते हैं बच्चे की ब्रेस्ट फीड को स्टॉप करवाने में। उनके बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं जो कि बीइंग अ मदर आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे को ब्रेस्ट फीड स्टॉप करवाना एक बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ होता है हम मदर्स की लाइफ में। तो बच्चे को ब्रेस्ट फीड स्टॉप कराने से पहले कुछ चीज़ों के लिए हमें ऑलरेडी प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों को पहले से प्रिपेयर रखेंगे तो हमें कभी भी डिफ़िकल्टीज फेस नहीं करनी पड़ेंगी एंड बच्चे को भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो ज़रूरी बातें जो हमें ध्यान में रखनी है बच्चे का ब्रेस्ट फीड स्टॉप करवाने से पहले। नंबर 1, आपको पहले से ही बच्चे को बॉटल और सिपर कप की हैबिट डलवानी है, क्योंकि बच्चे जब ब्रेस्ट फीड स्टॉप कर देगा, अगर बच्चे को बॉटल या सिपर कप की आदत है तो बच्चा इजीली उससे लोकल मार्केट मिल्क ले पाएगा और बच्चे को कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी ब्रेस्ट फीड को छोड़ने में। जैसा मेरा एग्जांपल है, मैं अंश को बाय बर्थ ही बॉटल देती आई हूँ, क्योंकि मैं बहुत बार अवेलेबल नहीं होती थी एंड अंश ब्रेस्ट फीड के साथ में फार्मूला फीड भी लेता था, तो फैमिली का कोई भी मेंबर उसे आसानी से बॉटल से फार्मूला फीड दे देता था। तो अंश को बर्थ के टाइम से बॉटल
बॉटल की आदत थी, इसीलिए जब अंश ने ब्रेस्ट फीड छोड़ा तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। इसके अलावा जब अंश ने 6 मंथ के बाद से फूड की जर्नी स्टार्ट की थी तो मैंने अंश को सिपर कप की हैबिट भी डलवा दी थी। अंश को मैं वाटर सिपर कप से ही देती थी, तो इसकी वजह से अंश को बॉटल और सिपर कप दोनों की हैबिट थी एंड कभी मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई कि मैं अंश को अब बॉटल की हैबिट डलवाऊँ या सिपर कप की हैबिट डलवाऊँ। अंश ने आसानी से दोनों चीज़ों से मिल्क ले लिया। तो ये आदत आप अपने बच्चों को पहले से ही डलवाएं, 1 ईयर से पहले से ही बच्चे को इनकी हैबिट रखें, ताकि जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड स्टॉप करवाएं तो बच्चा आसानी से इन चीज़ों को ग्रैब कर ले। बाय द वे, जब आप बच्चे के लिए बॉटल या सिपर कप यूज़ करते हैं तो मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से क्लीन करें, अच्छे से स्टेरिलाइज करें। इस टॉपिक पर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, आप उस वीडियो को मेरे चैनल पर ज़रूर देखें, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। अगर आप अपने बच्चे के लिए बॉटल या सिपर कप यूज़ कर रहे हैं या करने वाले हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी उस वीडियो के ऊपर, आई बटन से भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें। ये बात की हमने सिपर कप और बॉटल की, जो कि फर्स्ट प्रियोरिटी है जब आप अपने बच्चे का ब्रेस्ट फीड स्टॉप करवाने वाले हैं। सेकेंड है मिल्क। अब क्योंकि आपका बच्चा 1 ईयर प्लस है एंड आप बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं ब्रेस्ट फीड स्टॉप करवाने का, तो ऑब्वियसली आप बच्चे को कोई लोकल मार्केट मिल्क देंगे, तो पहले से ही उस मिल्क को आप अपने बच्चे पर टेस्ट करें, आपका बच्चा उस मिल्क का हैबिचुअल हो जाए, सो दैट जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड स्टॉप करवाएंगे तो बच्चा आसानी से स्विच कर जाएगा लोकल मार्केट मिल्क में। क्योंकि बच्चे के लिए मिल्क लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेस्ट फीड स्टॉप करने के बाद भी मिल्क सोर्स होता है कैल्शियम का, बच्चे की बोन्स डेवलप हो रही होती हैं, बच्चे के टीथ आ रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चे का मिल्क लेना। आप ब्रेस्ट फीड तो स्टॉप कर देंगे बट बच्चे को कैल्शियम तो चाहिए, वो कहाँ से? मिल्क से मिलेगा। और मिल्क बच्चा आउटसाइड मार्केट मिल्क जो भी बच्चा ले रहा है वो बच्चे को आप कंटिन्यू करवाएं, बच्चे को मिल्क ज़रूर देना है। तीसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको मेंटली बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग एंड प्रिपेयर करना है इस सिचुएशन के लिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ब्रेस्ट फीड स्टॉप करवाना एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेज़ होता है मदर की लाइफ में, बेबी की लाइफ में, क्योंकि ये एक इमोशनल बॉन्ड होता है जिसे अब हम ब्रेक करने जा रहे होते हैं ब्रेस्ट फीड स्टॉप करवा के। तो बच्चा आसानी से इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। कई बार मदर्स के लिए भी काफ़ी पेनफुल होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, बार बार ब्रेस्ट फीड मांगते हैं एंड मदर इमोशनल होके या इमोशंस में आके एक आध बार बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा लेती है, जिसकी वजह से बच्चा उसे आसानी से नहीं छोड़ पाता। स्पेशली नाइट के टाइम पे ऐसा होता है कि बच्चे ब्रेस्ट फीड पे होने के बाद ही स्लीप लेते हैं। इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि आपको खुद को मेंटली प्रिपेयर करना है, स्ट्रांग रखना है कि नहीं, अब अगर मैंने ब्रेस्ट फीड स्टॉप करवानी है तो करवानी है, चाहे कुछ भी हो, ब्रेस्ट फीड स्टॉप करनी है। और इसके लिए आपको ऑलरेडी अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने पार्टनर से डिस्कस करके रखना है, ताकि वो भी इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर हो। क्योंकि बच्चा अगर बहुत रोएगा, बहुत इरिटेट होगा, बहुत डिस्कम्फर्ट होगा, तो उनको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ इफ़ेक्ट करेगी। ब्रेस्ट फीड बच्चे को एक कंफर्ट लेवल देता है, और जब बच्चे से वो कंफर्ट चला जाता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड स्टॉप कराने का प्लान कर रहे हैं तो मेक श्योर उस समय इस तरह की कोई सिचुएशन ना हो, जैसे बच्चे के टीथिंग का फेस ना हो, बच्चे के दांत उस टाइम पे ना आ रहे हों, या फिर बच्चे को हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, बच्चा अभी किसी इलनेस से जस्ट रिकवर ही कर रहा हो, या फिर आप इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर ना हो रहे हो सकता है कोई सैड सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही हो। तो इन सब सिचुएशन के बीच में आपको कभी भी प्लान नहीं करना है बच्चे को ब्रेस्ट फीड स्टॉप करवाने का, क्योंकि इसमें ना आप खुद प्रिपेयर होंगे और ना ही बच्चा प्रिपेयर होगा। बच्चे को उस टाइम पे एक बहुत अच्छे कंफर्ट की ज़रूरत है, जो कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड से ही मिल सकती है। नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा फूड की तरफ डाइवर्ट करना है। इससे पहले आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड स्टॉप करवाएं, मेक श्योर बच्चा अच्छे से फूड की तरफ डाइवर्ट हो जाए, क्योंकि 8th मंथ तक आते आते हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वैरायटी ऑफ फूड्स होती हैं। तो हम बच्चों को बहुत सारे वैरायटी के फूड देके, डिफरेंट टाइप के फूड देके बच्चों को उनके साथ एंगेज कर सकते हैं एंड बच्चे इंटरेस्ट के साथ वो सब चीज़ें लेते हैं। तो आपको बच्चे को अच्छे से फूड की तरफ डाइवर्ट करना है एंड देखना है कि बच्चे अच्छी खासी क्वांटिटी में फूड इनटेक लें, ताकि ब्रेस्ट फीड स्टॉप करने का बच्चे पे कुछ ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जब आप अपने बच्चे का ब्रेस्ट फीड स्टॉप करवा रहे हैं तो आपको इसे एक स्लो प्रोसेस में लेके जाना है। बहुत सी मदर, इवन आई थिंक 70 to 80% मदर्स ऐसा करती हैं कि बच्चे को डरा कर, या जो कि
हार्ड ब्रेस्ट फीड स्टॉप मेथड होते हैं उन्हें अप्लाई करके बच्चे का ब्रेस्ट फीड स्टॉप करवा देती हैं, जो कि बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है। इसकी जगह आपको पहले से 1-2 महीने पहले खुद को प्रिपेयर करना है एंड स्लो ब्रेस्ट फीड स्टॉप मेथड के थ्रू जाना है एंड धीरे धीरे बच्चे का ब्रेस्ट फीड छुड़वाना है। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड स्टॉप करवाते हैं तो बहुत सारे ब्रेस्ट रिलेटेड इश्यूज मदर्स को आते हैं। बहुत सी मदर्स के मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते रहते हैं कि हमारी ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, ब्रेस्ट में अभी तक मिल्क बन रहा है, स्टॉप नहीं हुआ है, ब्रेस्ट में गांठें पड़ गई हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हर एक मदर को फेस करनी पड़ती है जब हम बच्चे को ब्रेस्ट फीड स्टॉप करवा देते हैं, क्योंकि अभी तक बॉडी को वो कमांड नहीं मिली होती कि मिल्क सप्लाई बॉडी को प्रोड्यूस करना बंद करना है। बॉडी में अभी भी मिल्क सप्लाई प्रोड्यूस होता रहता है, जो कि ब्रेस्ट में कलेक्ट होता रहता है। ये कुछ वीक्स तक, मंथ्स तक चलता है। तो इस एक टाइम पे आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ब्रेस्ट एंगॉजमेंट टॉपिक पर भी मैं अपकमिंग डेज में एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सी मदर्स के ये प्रॉब्लम रहती है। आज जब बच्चे को स्टॉप करवाएंगे ब्रेस्ट फीड तो आपके ब्रेस्ट में पेन भी होगा, अभी मिल्क भी बनेगा, ब्रेस्ट में कई बार गांठें भी पड़ेंगी, और ये गांठें अगर सही तरीके से ट्रीट ना की जाए तो आगे जाके ये ब्रेस्ट कैंसर के रूप में भी कन्वर्ट हो जाती हैं। इसलिए जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड स्टॉप करवा दें और आपको लग रहा है कि ब्रेस्ट में मिल्क अभी सप्लाई हो रहा है, तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा प्रेस करके ब्रेस्ट से उस मिल्क को थोड़ा सा बाहर निकाल दें, या अगर पंप यूज़ करें तो पंप की हेल्प से मिल्क को बाहर निकाल दें। ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, अगर थोड़ा सा भी निकालेंगे तो इसकी वजह से आपकी ब्रेस्ट में जो पेन हो रहा है या गांठें बन रही है वो नहीं बनेंगी और काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। इसके अलावा आप एक वार्म स्पंज दे सकते हैं ब्रेस्ट में, एटलीस्ट ट्वाइस इन अ डे, मॉर्निंग एंड इवनिंग ब्रेस्ट को एक वार्म स्पंज दीजिए। इसकी वजह से आपको रिलीफ मिलेगा, और क्योंकि ये चीज़ें आपको कुछ वीक या मंथ्स तक ही करनी है, क्योंकि उसके बाद ऑटोमेटिकली अपने आप ब्रेस्ट मिल्क बनना स्टॉप हो जाएगा। ये बात की हमने उन चीज़ों की जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप खुद को प्रिपेयर करेंगे बच्चे को ब्रेस्ट फीड स्टॉप करवाने के लिए। अगर इन चीज़ों का, इन बातों का आप पहले से ही ध्यान रखेंगे तो आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, बच्चे को कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी ब्रेस्ट फीड छोड़ने में। अब मैं आपको बताती हूँ वो 3 मेथड जो आपकी हेल्प करेंगे बच्चे को ब्रेस्ट फीड स्टॉप करवाने में। सबसे पहला जो मेथड है वो बहुत ही ईजी है, वो है बच्चा अपने आप ही ब्रेस्ट फीड छोड़ देता है। कई बच्चे ऐसा होता है कि 6 मंथ के बाद से क्योंकि फूड लेना स्टार्ट कर देते हैं, एंड जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। बच्चे 8 मंथ, 9 मंथ, 10 मंथ तक आते आते बहुत ज़्यादा इंगेज होने लगते हैं चीज़ों के साथ में। उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, वैरायटी ऑफ फूड दिखती है, डिफरेंट कलर्स दिखते हैं फूड के, वो फूड की तरफ पूरी तरह से डाइवर्ट हो जाते हैं। एंड उन्हें मिल्क लेना, ब्रेस्ट फीड लेना इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता जितना उन्हें अलग अलग टेस्ट के फूड्स टेस्ट करना लगता है, एंड बच्चे पूरी तरह से फूड पे ही इन्वॉल्व हो जाते हैं। सेकेंड होता है बच्चे बहुत बार एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। आप बच्चे को उनकी एज के अकॉर्डिंग बहुत सारे टॉयज़ देते हैं। कुछ बच्चों को बॉल खेलना पसंद होता है, कुछ बच्चों को रेटल पसंद होते हैं इस एक टाइम पे भी, कुछ बच्चों को टेडीज़ के साथ खेलना पसंद होता है। तो बच्चे उनके साथ इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि आप कई बार बच्चे फूड भी नहीं लेते हैं, फूड भी आप बच्चों को एक्टिविटीज़ के बीच में ही खिलाते हैं। तो इस एक टाइम पर बच्चा अपना पूरी तरह से जो ब्रेस्ट फीड की तरफ इंटरेस्ट है वो डाइवर्ट करने लगता है अपनी एक्टिविटीज़ की तरफ, और एकदम राइट टाइम होता है बच्चे को ब्रेस्ट फीड स्टॉप करवाने का, क्योंकि खुद ही बच्चा ब्रेस्ट फीड के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। तीसरी चीज़ होती है कि कई बार बच्चे आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर करने में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, टीवी में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। बच्चे 1 ईयर तक आते आते टीवी भी देखने लगते हैं, तो बच्चों के कुछ फेवरेट कार्टून्स आते हैं, बच्चे उनमें बहुत ज़्यादा इंगेज हो जाते हैं। या अगर बच्चों को आप बाहर, आपके पास अच्छी सी बैल्कोनी है, कोई एरिया है, पार्क है, वहाँ घुमाते हैं, बच्चे उनमें इतना ज़्यादा इंगेज हो जाते हैं, उनमें एक्सप्लोर करने में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि बच्चे ब्रेस्ट फीड नहीं लेते हैं या नहीं इतना इंटरेस्ट दिखाते हैं, या कई बार भूल जाते हैं ब्रेस्ट फीड लेना। तो ये तीनों सिचुएशन जब बच्चा आपको दे रहा है तो आपको समझ जाना है कि राइट टाइम है बच्चे को ब्रेस्ट फीड स्टॉप करवाने का, क्योंकि अब बच्चा खुद ही ब्रेस्ट फीड के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। तो बहुत कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए बच्चे को ब्रेस्ट फीड स्टॉप कराना इस एक टाइम पे, क्योंकि बच्चा आसानी से ब्रेस्ट फीड छोड़ देगा, ना आपको कोई डिफ़िकल्टी होगी ना बच्चे को कोई डिफ़िकल्टी होगी, और ब्रेस्ट फीड अपने आप स्टॉप हो जाएगी। बट ये मेथड हार्डली 10 to 20% बच्चों के केसेस पे ही वर्क करता है जब बच्चे खुद से ब्रेस्ट फीड छोड़ते हैं,
क्योंकि बहुत रेयर होता है कि बच्चे अपने आप से ब्रेस्ट फीड छोड़ें। वो बहुत से बच्चे इन सब चीज़ों के बावजूद भी आपसे दिन में 1, 2, 3 बार ब्रेस्ट फीड मांगते ही हैं। तो ज़रूर नहीं है कि ये मेथड आपके बच्चे के केस में अप्लाई हो, ये बिल्कुल नेचुरल मेथड है। अगर आपका बच्चा इस तरह के साइन दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप बच्चे का ब्रेस्ट फीड स्टॉप करवा सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की। दूसरा मेथड है मेरा फेवरेट मेथड, क्योंकि मैंने ये खुद पर्सनली अप्लाई किया है एंड बहुत अच्छा मेथड है एंड आई थिंक हमें यही ट्राई करना चाहिए। ये है स्लो ब्रेस्ट फीड स्टॉप मेथड। इसमें आप बहुत स्लोली बच्चे को ब्रेस्ट फीड स्टॉप करवाते हैं। आप बच्चे को, आपको पता है आपका बच्चा एक दिन में कितनी बार ब्रेस्ट फीड लेता है एंड कितने टाइम के लिए ब्रेस्ट फीड लेता है। तो सबसे पहले तो आपको कोशिश करनी है कि बच्चा जितनी बार ब्रेस्ट फीड ले रहा है उसकी काउंटिंग को आप थोड़ा सा कम करें एंड धीरे धीरे फिर उसके टाइम को भी कम करें और धीरे धीरे फिर बच्चे का ब्रेस्ट फीड बिल्कुल ही स्टॉप कर दें। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा एक दिन में 4 बार ब्रेस्ट फीड ले रहा है तो आपको बच्चे की 1 या 2 ब्रेस्ट फीड स्किप करनी है। बच्चे को उस समय किसी और चीज़ में इन्वॉल्व कर देना है। सेकंड, आपका बच्चा 10 से 15 मिनट ब्रेस्ट फीड लेता है तो आपको बच्चे को 15 मिनट की जगह 12 मिनट, 10 मिनट की जगह 8 मिनट, फिर धीरे धीरे करते 6 मिनट, धीरे धीरे करते 4 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, इन 0 मिनट पे आ जाना है। और इस तरह से आपको ब्रेस्ट फीड लेने की फ्रीक्वेंसी, ब्रेस्ट फीड लेने का टाइम दोनों कम करके बच्चे का ब्रेस्ट फीड स्टॉप करवा देना चाहिए। इसमें बहुत टाइम लगता है, वीक्स लगते हैं, मंथ्स लगते हैं। हो सकता है आप इसे जब स्टार्ट कर रहे हैं आपको 1 महीना 2 महीना लग जाए स्टॉप करवाने में, बट इट्स एब्सोल्युटली फाइन, कितना भी टाइम लगे। बट बच्चा जब इस मेथड से ब्रेस्ट फीड छोड़ता है तो बच्चा बहुत इजीली छोड़ता है, बच्चे को कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है एंड मदर को भी कुछ ज़्यादा ये इफेक्ट नहीं करेगा। आपको पता है बच्चा किस टाइम पे ब्रेस्ट फीड मांगेगा, तो आपको उस समय बच्चे के आसपास अवेलेबल नहीं रहना है। बच्चे को फैमिली का कोई और मेंबर उस टाइम पे देखे एंड जब बच्चा ब्रेस्ट फीड मांगे तो फैमिली का वो मेंबर बच्चे को कुछ फूड ऑफर कर दे, फ्रूट ऑफर कर दे, जिसकी वजह से बच्चे की हंगर भी सेटिस्फाई हो जाए एंड बच्चा ब्रेस्ट फीड लेना स्किप कर दे। दूसरा तरीका आप कर सकते हैं, अगर आप बच्चे के पास अवेलेबल है एंड बच्चा आपसे ब्रेस्ट फीड मांग रहा है तो आप भी कोशिश कीजिए कि पहले आप बच्चे को जूस ऑफर करें, फूड ऑफर करें, बच्चे को फ्रूट ऑफर करें। इस तरह से बच्चा उसके साथ में एंगेज हो जाए एंड उस एक टाइम पे आप बच्चे के लिए कार्टून लगा सकते हैं टीवी में, बच्चे का फेवरेट गेम खिला सकते हैं बच्चे को, तो बच्चा धीरे धीरे खुद ही ब्रेस्ट फीड से कट ऑफ होता जाएगा। तीसरी चीज़ आप कर सकते हैं, जब बच्चा ब्रेस्ट फीड मांग रहा है एंड बहुत फोर्सफुली मांग रहा है, आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड में लगाएं एंड उसके बाद आप बच्चे से कुछ फ़नी बातें करें, बच्चे के साथ वॉइसेस निकालें एनिमल की या कुछ फ़नी सी चीज़ करें जिसकी वजह से बच्चे का ध्यान ब्रेस्ट फीड से डाइवर्ट होकर आपकी तरफ चला जाए, बच्चा आपसे बातें करने लगे। क्योंकि 8th मंथ के बाद से बच्चे स्टार्ट कर देते हैं बातें करना, कुछ कुछ अपनी लैंग्वेज में बोलना स्टार्ट करते हैं, काफ़ी इंटरेस्ट के साथ वो बोलते हैं। तो जब आप उनसे इस तरह से बातों में उनको एंगेज करेंगे तो बच्चे पूरी तरह से अपना ध्यान ब्रेस्ट फीड की जगह आपकी तरफ डाइवर्ट कर लेंगे एंड बच्चे ब्रेस्ट फीड छोड़ देंगे उस टाइम पर, आपसे बातें करने में बिजी हो जाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है धीरे धीरे बच्चे को ब्रेस्ट फीड स्टॉप करवाने का। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो बच्चे को ब्रेस्ट फीड स्टॉप करवाने में हेल्प करती हैं। थोड़ा स्लो प्रोसेस है बट काफ़ी हेल्पफुल रहती है। इसके अलावा एक और तरीका है, एक दिन में आप बच्चे को एटलीस्ट 3 टाइम मील एंड 3 टाइम स्नैक ज़रूर दें। ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अपनी 8 to 10 मंथ बेबी फूड चार्ट वाली वीडियो में भी बताया है कि हमें बच्चे का मील प्लान कुछ इस तरीके से करना चाहिए कि बच्चे को एक दिन में एटलीस्ट हम 3 टाइम मील एंड 3 टाइम स्नैक दें, जिसकी वजह से बच्चे की जो हंगर की रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो एंड बच्चे को सारा न्यूट्रिशन भी मिले। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे एक बार की जो मील है वो अच्छे से नहीं खाते हैं, बच्चे को जितना खाना होता है बच्चा उससे कम खाता है, इंटरेस्ट के साथ नहीं खाता, क्योंकि बच्चे को हर फूड पसंद नहीं आता है। इसलिए मान लीजिए बच्चे ने अगर अर्ली मॉर्निंग स्नैक अच्छे से नहीं खाया है तो आप बच्चे को मॉर्निंग ब्रेकफास्ट दें, क्या पता बच्चा वो अच्छे से खाए। बच्चा वो भी अच्छे से नहीं खा रहा है तो आप बच्चे को मिड मॉर्निंग स्नैक दें, बच्चा वो अच्छे से खा ले। इस तरह से अगर आप बच्चे को 3 स्नैक एंड 3 मील देंगे तो बच्चा, क्योंकि पूरे दिन में कुछ ना कुछ खा ही रहा है, तो बच्चे का पेट फुल रहेगा, बच्चे को सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे एंड शायद ही बच्चे के पेट में ब्रेस्ट फीड के लिए जगह बचेगी। और क्योंकि बच्चा स्लीप के टाइम पे, नैप के टाइम पे, जब बच्चा अपने आफ्टरनून की नैप लेता है तब बच्चा ब्रेस्ट फीड मांगता है, तो कोशिश करें उस एक टाइम पे आप बच्चे को किसी अदर फैमिली मेम्बर के पास दे दें और वो बच्चे को नैप दिलवा दें ताकि बच्चा नैप ले ले और ब्रेस्ट फीड मांगना स्किप कर दे। तो ये तरीका आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। बहुत सी मदर्स की ये कंप्लेंट होती है कि बच्चों ने दिन में तो ब्रेस्ट फीड लेना स्टॉप कर दिया इन सब तरीक़ों से, बट बच्चे नाइट में अभी भी ब्रेस्ट फीड ले रहे हैं। मतलब बच्चा नाइट में रो रहा है, उठ रहा है, ब्रेस्ट फीड मांग रहा है,
बिना ब्रेस्ट फीड के नहीं सोना है। तो इसमें एक बहुत सी सिंपल सी एक चीज़ है जो बहुत सी मदर्स को शायद नहीं पता होती, क्योंकि बच्चों ने अब फूड लेना स्टार्ट कर दिया है। और हम हमेशा कहते हैं अपनी हर वीडियो में कि हमें जब भी हम बच्चों को फूड देना स्टार्ट करते हैं तो हमें एक प्रॉपर बैलेंस बना के रखना चाहिए बच्चों के फूड और वाटर के बीच में। दोनों का जो इनटेक है वो बैलेंस्ड होना चाहिए ताकि बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। बाय द वे, बच्चों में पानी की ज़रूरतें टॉपिक पर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। तो अगर आपको नहीं पता आपको अपने बच्चे की एज के अकॉर्डिंग कितनी क्वांटिटी में पानी देना है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। वो वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा ये समझने में कि आपको अपने बच्चे को उसके एज के अकॉर्डिंग कितना पानी देना चाहिए। तो हमें, क्योंकि बच्चों को पानी का इंटेक अच्छी खासी क्वांटिटी में नहीं दे पाते हैं, एंड कई बार ऐसा होता है कि बच्चे सॉलिड्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं एंड बच्चे की बॉडी में सोडियम इंटेक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो रात में बहुत बार बच्चा एकदम से उठता है, रोता है। कई बच्चे मम करके बता देते हैं पानी चाहिए, कई बच्चे नहीं बता पाते और हमें लगता है बच्चा ब्रेस्ट फीड मांग रहा है। तो जैसे ही बच्चा रात में उठे, रोए, तो पहले हमें सबसे फर्स्ट जो चीज़ करनी है, बच्चे को वाटर ऑफर करना है। कई बार बच्चे पानी पीने के बाद आराम से सो जाते हैं, क्योंकि पानी पीने की वजह से बच्चे की जो थ्रस्ट है वो भी सेटिस्फाई हो जाती है, एंड अगर बच्चे को थोड़ी बहुत भूख लगी भी है तो वो भी सेटिस्फाई हो जाती है, तो बच्चे आसानी से सो जाते हैं। इसके अलावा आपको कोशिश करनी है, अगर आप बच्चे को इवनिंग स्नैक दे रहे हैं या डिनर दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, वो बेड टाइम से, क्योंकि 2 से 3 घंटे पहले दे रहे हैं, तो बच्चे को हैवी स्नैक या हैवी मील दें ताकि रात भर बच्चे को भूख ना लगे। क्योंकि 1 ईयर के बाद से बच्चे इतना ज़्यादा कैपेबल हो जाते हैं कि बच्चे एक बार जो मील ले लेते हैं उसके बाद बच्चों को हार्डली भूख लगती है। एंड आप ये भी कर सकते हैं कि जब आपको पता है बच्चे का बेड टाइम है तो आप बच्चे को मिल्क ज़रूर दें। जो भी लोकल मार्केट मिल्क दे रहे हैं, अच्छी खासी बच्चे की एज के अकॉर्डिंग बच्चे को वो मिल्क ज़रूर दें। बाय द वे, बच्चों में मिल्क रिक्वायरमेंट टॉपिक पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। आई बटन से आपको लिंक मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। अगर आपको नहीं पता आपको अपने बच्चे की एज के अकॉर्डिंग बच्चे को कितना मिल्क देना है, वो वीडियो आपकी हेल्प करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप नाइट में मिल्क देकर ही बच्चे को सुलाएं। तो इस तरह से बच्चा नाइट में आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा। इसके बाद भी 1% आपका बच्चा नाइट में उठता है, तंग करता है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर से एक हेल्दी डिस्कशन करें कि रात में उन्हें बच्चे को देखना है जब बच्चा उठे, क्योंकि बच्चा मम्मी के पास आएगा तो ऑब्वियस सी बात है बच्चा ब्रेस्ट फीड ही मांगेगा। तो वो बच्चे को सुलाएं, बच्चे को जो भी आप लोकल मार्केट मिल्क दे रहे हैं वो दें और बच्चे को नैप दिलवा दें। कोशिश ये करनी चाहिए हमें कि बच्चे को हम नाइट में सोने से पहले अच्छी खासी क्वांटिटी में मिल्क दें, क्योंकि हमें बच्चे की रात में बार बार उठ के दूध मांगने की हैबिट को भी स्टॉप करवाना है इस एक टाइम पे। तो ये सब आपके वो तरीके हैं जो आते हैं आपके स्लो ब्रेस्ट फीड स्टॉप मेथड में, जिससे बच्चा धीरे धीरे ब्रेस्ट फीड छोड़ देता है। जैसे मेरे केस में जब अंश 12 मंथ का था तो मैंने प्लान किया था अब मुझे अंश को ब्रेस्ट फीड स्टॉप करवाना है, एंड मुझे इसको करने में पूरा 1 मंथ का टाइम लगा। 13 मंथ एंड तक आते आते अंश ने ब्रेस्ट फीड एकदम से स्टॉप कर दिया था। अंश बिल्कुल ब्रेस्ट फीड नहीं मांगता था, अंश पूरी तरह से फूड पे एंड लोकल मार्केट मिल्क पे डाइवर्ट हो गया था। तो ये तरीका थोड़ा स्लो चलता है, बच्चा 1 महीना या उससे कम टाइम या उससे ज़्यादा टाइम लेता है ब्रेस्ट फीड को स्टॉप करने में, बट ये बहुत अच्छा तरीका है एंड बच्चे इसके बाद बिल्कुल ब्रेस्ट फीड नहीं मांगते, आसानी से छोड़ देते हैं। थर्ड जो मेथड है वो है हार्ड या टफ ब्रेस्ट फीड स्टॉप मेथड, जो कि आई थिंक हमारे नेशन में 70 to 80% मदर्स अप्लाई करते हैं अपने बच्चों के लिए। काफ़ी ओल्ड टाइम से चला आ रहा है। अगर आप किसी एक मदर से पूछेंगे कि उन्होंने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कैसे स्टॉप करवाया, तो हर एक मदर के पास अपनी एक रेमेडी होंगी एंड आपके पास थाउजेंड्स ऑफ रेमेडीज़ आ जाएंगी। किसी ने कहा होगा मैंने ये किया, किसी ने कहा होगा मैंने वो किया, तो इतनी सारी चीज़ें सब मदर्स आपको बता देंगी कि उन्होंने बच्चे को ब्रेस्ट फीड स्टॉप करवाने के लिए क्या किया। इस प्रोसेस में क्योंकि आपको बच्चे को इंस्टेंट ब्रेस्ट फीड स्टॉप करवाना है एंड नाम से ही पता चल रहा है ये हार्ड एंड टफ ब्रेस्ट फीड स्टॉप मेथड है, तो इसमें जो तरीके हम यूज़ करते हैं वो बहुत ही सिंपल से हैं। ब्रेस्ट में आप करेले का जूस लगा लीजिए, वो कड़वा होता है,
लहसुन का जूस लगा लीजिए, प्याज का जूस लगा लीजिए, उनमें काफ़ी स्मेल आती है। आप ब्रेस्ट में हल्दी लगा लीजिए, मिर्च लगा लीजिए। इन सब चीज़ों को टेस्ट करने के बाद बच्चा 1 या 2 बार में बड़ी आसानी से ब्रेस्ट फीड स्टॉप कर देता है। बच्चा 1 या 2 बार इन चीज़ों को टेस्ट करेगा और एकदम स्टॉप कर देगा ब्रेस्ट फीड लेना। बच्चा थर्ड टाइम आपके पास आएगा ही नहीं ब्रेस्ट फीड लेने। तो बहुत इंस्टेंट एंड बहुत ईजी मेथड होते हैं। एंड मैंने जैसा कहा 70 to 80% मदर्स हमारे नेशन में इन मेथड्स को ही अप्लाई करती हैं। बट ये मेथड जितना ईजी टू यूज़ है, जितना कन्वीनियंट है, उतना ही बैड इम्पैक्ट डालता है ये बच्चों के माइंड में, क्योंकि बच्चे एकदम से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ब्रेस्ट फीड पे रीजंस की वजह से, कि बच्चों को ब्रेस्ट फीड एकदम से कड़वा लगा, एकदम से उसमें बच्चों को मिर्ची लगी, एकदम से बच्चों को ब्रेस्ट फीड में स्मेल आई और बच्चों ने वो छोड़ दिया। तो इस वजह से बच्चे एकदम से ब्रेस्ट फीड छोड़ते हैं एंड बच्चों के माइंड में वो इम्पैक्ट कर जाता है, क्योंकि ब्रेस्ट फीड बच्चे जितना करते हैं उनको उतना कंफर्ट मिलता है और एकदम से ब्रेस्ट फीड छोड़ना बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्टिंग होता है। एंड आप नोटिस करेंगे जो बच्चे इस तरीके से एकदम से ब्रेस्ट फीड छोड़ते हैं एंड जो बच्चे स्लोली ब्रेस्ट फीड छोड़ते हैं, दोनों के बच्चों की अंडरस्टैंडिंग में एंड बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। बट क्योंकि 70 to 80% मदर्स ये चीज़ें अप्लाई करती हैं तो उनके हिसाब से यही तरीके अच्छे होते हैं। मैं पर्सनली आपको एडवाइस करूँगी कि मैंने अंश के लिए ये मेथड बिल्कुल अप्लाई नहीं किए। मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किए थे ब्रेस्ट पे ये लगा लो, वो लगा लो, बट मैं अंश को इमोशनली इतना बड़ा डिस्कनेक्शन नहीं देना चाहती थी। मैं अंश को ब्रेस्ट फीड स्टॉप करवाना चाहती थी एक बहुत अच्छे और हेल्दी प्रोसेस से। तो मैंने स्लो ब्रेस्ट फीड स्टॉप मेथड ही अप्लाई किया एंड वो मेरे लिए बहुत अच्छे से वर्क किया। आज भी हम दोनों इमोशनली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं एंड अंश अभी कभी भी मुझसे ब्रेस्ट फीड नहीं मांगता। अंश अभी 1.5 ईयर का हो गया है, क्योंकि अंश ने 13 मंथ में जब इसको स्टॉप किया था तब से लेके अंश ने एकदम स्टॉप कर दिया एंड उसने मेंटली खुद को प्रिपेयर किया, मैंने खुद को मेंटली प्रिपेयर किया और उसको स्टॉप किया। तो हमें मेंटली कुछ भी इससे इफेक्ट नहीं पड़ा। तो प्लीज़ राइट तरीके यूज़ कीजिए अपने बच्चे की ब्रेस्ट फीड को स्टॉप करवाने के लिए। पुरानी जो चीज़ें चलती आ रही हैं उनमें आकर उन चीज़ों को कर ये समझ कीजिए, एक बार डीपली सोचिए बच्चे को ब्रेस्ट फीड स्टॉप करवाना कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबल वर्क है। जब बच्चा अपनी मदर की स्मेल से फील कर लेता है, बच्चे का जब बॉर्न होता है वो मदर की ब्रेस्ट को, मदर के मिल्क को, मदर की स्मेल को रिकॉग्नाइज कर लेता है, अपनी मदर की वॉइस को। तो जब बच्चा 1 ईयर पे आता है, 1.5 ईयर पे, 2 ईयर पे आता है और जब उसको ब्रेस्ट फीड स्टॉप करवाने की बात आती है तो भी हमें कुछ अच्छे तरीके ही यूज़ में लाने चाहिए जिससे बच्चे का ब्रेस्ट फीड आसानी से भी स्टॉप हो जाए और बच्चे को मेंटली कोई इम्पैक्ट भी ना पड़े। तीनों मेथड में से वो मेथड जो मैंने अंश के लिए अप्लाई किया था पर्सनली, वो मैंने आपको बताया। आप भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने अपने बच्चों के लिए कौन से मेथड अप्लाई किए ब्रेस्ट फीड स्टॉप करवाने के लिए। एंड ब्रेस्ट फीड स्टॉप करवाना क्योंकि एक बहुत ही इमोशनल एंड डिफ़िकल्ट टास्क है, तो सोच समझ कर ही चॉइस करें कि आपको किस तरीके से अपने बच्चे का ब्रेस्ट फीड स्टॉप करवाना है। मामा बेबी चैनल इंडियाज़ नंबर 1 पेरेंटिंग चैनल, क्योंकि इतनी सारी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आप लोगों के लिए आता है, तो हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए। ये हमें इनकरेज करता है ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। नीचे सब्सक्राइब बटन को हिट करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल साइट्स पर भी अवेलेबल हैं। वहाँ पर हमारे लेटेस्ट पोस्ट अपडेट्स होते रहते हैं, तो प्लीज़ वहाँ पे हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको आईडीज़ मिल जाएंगी। थैंक यू।